सो क्वेश्चन 4 है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि एक इक्वेशन दिया है, सामने x की कुछ वैल्यूज़ दिया है, दूसरे भी वैसा ही एक इक्वेशन दिया है, सामने m की कुछ वैल्यूज़ दिया है। तो जो वैल्यू दी है वो उस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। रूट मतलब सॉल्यूशन, आंसर है कि नहीं है। अब मान लो ये इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, मैंने सादा लिखा है x + 5 = 0। सो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू किसी ने दे दी कि भैया बताओ ये दो वैल्यू मेरे पास है, ये दो में से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहेगी उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो इक्वल टू के राइट साइड में रहेगी उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो LHS आया हमारा x + 5 और RHS आया हमारा 0। हमको सिर्फ जो वैल्यू दिया है वो एक एक करके वो वैल्यू डालनी है। तो पहले मैं वैल्यू डाल रहा हूँ x की जगह 6, तो मैंने x की वैल्यू डाल दिया 6। तो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, 6 + 5 कितना आया मेरा LHS का आंसर 11। लेकिन RHS कितना है, 0 है। तो इक्वल है क्या फिर LHS और RHS? नहीं है ना, इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमने वैल्यू डाली थी, कौन सी वैल्यू डाली थी हमने, 6 है ना, ये उसका आंसर नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन, आंसर नहीं है, नॉट द रूट। ठीक है। दूसरा क्या वैल्यू दिया है हमको, -5। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा LHS है उसमें x की जगह क्या वैल्यू डालूंगा, इस बार -5 डालूंगा। तो इसमें x की जगह लिख रहा हूँ -5 + 5 कितना आएगा आंसर, 0। साइन अलग है तो हम लोग माइनस करते हैं, 0। RHS भी 0 है क्या, तो इक्वल है इसका मतलब। तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया। कब इक्वल आया, जब हमने x की जगह क्या डाला था, -5। इसका मतलब जो -5 डाला है वही हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो रूट है। ठीक है, बस ऐसे ही करना है ये वाले क्वेश्चन। सिर्फ इक्वेशन में x की जगह जो वैल्यू दिया है डालो, वो वैल्यू डालने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई तो बोलो कि ये जो वैल्यू हमने डाली थी वो सॉल्यूशन है। सेम नहीं आई तो बोलो सॉल्यूशन नहीं है, खत्म। सॉल्यूशन के जगह वर्ड यूज़ किया है रूट, बस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, LHS लिखता हूँ पहले क्वेश्चन का। LHS है x² + 4x - 5 है ना, ये होता है अपना LHS। ठीक है, इसमें पहली वैल्यू डाल रहा हूँ। पहली वैल्यू कौन सी डालना है, 1। तो पुट x = 1। तो ये हुआ 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 1 लिखना है। 1 स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्या अच्छे से, अब ओके। सो 1 का स्क्वायर + 4 × 1, 4 और x के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 4 × 1 - 5, यहाँ तक ओके। अब 1 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 1 का स्क्वायर मतलब हुआ 1 × 1, जिसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो ये हुआ 1 + 4 × 1 = 4 - 5। इनके अब साइन सेम है, तो 4 + 1 हुआ मेरा आंसर 5, साथ में -5 है, 5 - 5 का मेरा आंसर आया 0। तो LHS की क्या वैल्यू आई, 0। और अपने क्वेश्चन में RHS क्या है, 0 ही है। अपना इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x² + 4x - 5 = 0। तो उसमें से ये पार्ट अपना लेफ्ट हैंड साइड है और ये पार्ट अपना राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड तो 0 ही दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। कौन सी वैल्यू डाली थी हमने, x की जगह 1। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू डाली है इज अ रूट ऑफ इक्वेशन।
जो इक्वेशन दिया है उसमें 1 तो रूट है, हमको दोनों ही वैल्यू चेक करनी है कि रूट है कि नहीं। कभी कभी दोनों भी हो सकती है, कभी कभी दोनों भी नहीं होगी, ठीक है। तो पहली वाली तो है। अब फिर से मुझे वही काम और एक बार करना है। फिर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की, x² + 4x - 5। इस बार मुझे क्या वैल्यू डालनी है x की जगह, -1। तो मैं x की जगह लिखूंगा -1। तो x का स्क्वायर की जगह पे लिखा -1 का स्क्वायर + 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 - 5। अब ये हमेशा याद रखो जिंदगी भर कि जब भी माइनस को पावर इवन नंबर रहता है, इवन नंबर इनको बोलते हैं 2 4 6 8 10 12, माइनस को जब भी पावर इवन नंबर रहता है तो आंसर हमेशा प्लस आता है। और जब भी माइनस को पावर ऑड नंबर रहता है, मतलब 1 3 5 7 9 11 वगैरह, तो अपना आंसर हमेशा माइनस आता है। ये हमेशा याद रखना, लिख के भी रखना कॉपी में जब उतारोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -1 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, -1 का स्क्वायर मतलब हुआ -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस, और 1 इंटू 1 क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका आंसर आया अपना +1। इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1, 4 1 जा तो 4 आता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस, वो लिख दिया। साथ में -5 ऐसे ही। अब इनके साइन है अलग, साइन अलग है तो माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का साइन देंगे। साथ में है -5, अब सेम साइन है तो ऐड करेंगे, जो दोनों का साइन है वो साइन देंगे। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड -8, और राइट हैंड साइड कितना है अपना इक्वेशन का, 0। तो इक्वल आया क्या, नहीं आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब अभी जो हम लोगों ने वैल्यू डाली वो रूट नहीं है, नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ये अपने को मेन चीज़ ये बताना है, इसलिए इसको डब्बा बनाना ज़रूरी है। हाईलाइट करो इसको आंसर। सवाल क्या था कि जो वैल्यूज़ दिया है इक्वेशन के साथ में, वो वैल्यूज़ इक्वेशन की रूट है कि नहीं बताओ। तो मेन तो अपना वो सवाल का आंसर लिखना है कि भैया ये जो 1 है, ये 1 जो है ये उसका आंसर है। ये अपना एक आंसर हुआ। और जब हमने दूसरी वैल्यू डाली तो LHS RHS इक्वल नहीं आया। इसका मतलब जो दूसरी वैल्यू डाली वो उसका रूट नहीं है। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? बस वैसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। 2m² - 5m = 0। दूसरे पेज पे करता हूँ। 2m² - 5m = 0, और m की क्या वैल्यूज हम लोगों को दिया है उन्होंने, 2 और 5/2। ठीक है, वो वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ, 2 और 5/2। सो सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा LHS। क्या है अपने क्वेश्चन का LHS बताओ? 2m² - 5m। करेक्ट। अब इसमें एक वैल्यू मैं पहली वाली डाल रहा हूँ। अनुराग बताओ पहली वैल्यू क्या डालूँ? पुट m = उसमें भी सोचोगे, उसमें क्या सोचने का है, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया। 2 करेक्ट। m के जगह जो वैल्यू दिया है वो डालना है। बताओ, बता दिया मैं लिखते जाता हूँ। जहाँ जहाँ m दिखेगा वहाँ वहाँ 2 डालने का, बस। दिमाग क्या लगाना है उसमें, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे सामने ही। जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 बताते जाओ, वहाँ 2 लिखना है, बस। बताओ समीर। 2 m कितने जगह है, यहाँ पे, यहाँ 2 जगह m दिख रहा है। जहाँ जहाँ m दिखता है वहाँ वहाँ 2 लिखने का है, बस। सो ये 2 ऐसे ही लिखा हमने। अब 2 और m के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाइड बाय m का स्क्वायर करना है। m के जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 लिखो करके। माइनस की जगह माइनस लिखा, 5 की जगह 5 लिखा। 5 और m के बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाइड बाय m के जगह क्या लिखने को बोला है, बस। इतना ही तो करना था, इसमें क्या दिमाग लगाया था, दिमाग नहीं लगाया अभी तक। अब ये 2 ऐसे ही रहा। 2 के स्क्वायर का आंसर क्या आया, 2 × 2।
2 का स्क्वायर मतलब ये कितना आया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -10, तो आंसर आया -2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड कितनी है, देखो इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो इक्वल है क्या फिर, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने जो वैल्यू डाली थी m की, कौन सी वैल्यू डाली हमने, 2 इज नॉट द रूट। तो ये अपना मेन आंसर है, इसको डब्बा बनाना जरूरी है, कंफ्यूजन। सेकंड वैल्यू फिर से लिखा LHS, LHS है 2m² - 5m। अब बताओ अनुराग, m की वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू डालना है 5/2, बताते जाओ। जहाँ m दिखता है वहाँ m की जगह ये वैल्यू बतानी है, बस इतना ही है, और क्या। 2 मल्टीप्लाइड बाय m का स्क्वायर है, तो m की जगह क्या लिखेंगे, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय m की जगह क्या लिखेंगे, 5/2। अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब हुआ 5/2 इंटू 5/2 माइनस, जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, ये ऊपर नीचे का 2 कट सकता है, बीच में मल्टीप्लाई है तो कट गया। ऊपर आया 5 5 ज़ा 25, नीचे 2 1 ज़ा 2 माइनस ये 25/2, तो आंसर कितना आया, उसी संख्या में से वही संख्या माइनस करेंगे तो 0 आएगा, सेम संख्या है ना, और RHS भी 0 ही है ना, तो इसका मतलब इस बार LHS और RHS इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अभी जो हमने वैल्यू डाली वो उस इक्वेशन का रूट है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। डाउट, मुश्किल है क्या, सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू डालो, प्लस माइनस वगैरह जो करना पड़ेगा करो। LHS RHS इक्वल आया तो बोलो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो बोलो सॉल्यूशन नहीं है, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमेशा याद रखना, ज़्यादा मार्क के लिए नहीं आता है लेकिन आता ही है। फाइंड k, अपने को इक्वेशन में k दिया हुआ है, देखो k की वैल्यू फाइंड करना है। इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर इस इक्वेशन का x इक्वल टू 3 ये एक रूट अगर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। अब रूट है ये हम लोगों ने कब बोला था, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट किया, वो पुट करने के बाद अगर LHS RHS इक्वल आया तो हमने बोला था रूट है। अब अगर वो क्वेश्चन में खुद ही हमको बोल रहे हैं कि x अगर रूट है तो k फाइंड करो, तो x की वैल्यू जब मैं 3 डालूंगा तो इसका मतलब LHS और RHS इक्वल ही आता होगा, तभी उन्होंने बोला है कि x जो है 3 जो है वो रूट है। तो इसका मतलब हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है कि x² - 10x + 3 = 0। इस इक्वेशन का 3 जो है x = 3 इज अ रूट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर। तो सिर्फ मुझे x की जगह 3 डालना है, बस हो गया, सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। सिर्फ मैं LHS RHS इक्वल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कब करते हैं हम लोग, जब हमको पूछते हैं वो लोग कि आप लोग बताओ रूट है कि नहीं, तो फिर चेक करना होता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मेरी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि ये रूट है करके, तो मुझे सिर्फ कीमत डाल देनी है। जो इक्वेशन मेरे सामने है मैं वहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ मैं 3 डाल दूँगा x की जगह, बस हो गया। सो k वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3 = 0। सिर्फ जहाँ x दिखा वहाँ 3 डाल दिया।
अब k मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 ज़ा 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 9k है, k इंटू 9 मतलब क्या होता है? 9k। इनको सॉल्व कर सकते हैं, साइन अलग है, माइनस करो, बड़ी संख्या का साइन दो। अब 9k और 27 को प्लस माइनस नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म्स, एक के साथ k है, एक के साथ नहीं है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए 27 को इधर ले जाएंगे, तो आएगा 9k इक्वल टू 0 प्लस 27। तो ये हुआ 27 9k। अब इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई का 9 यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आया? k इज इक्वल टू 3। हो गया क्वेश्चन खत्म। कंफ्यूजन? कहाँ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर है कि। इसलिए अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे आने के बाद। ऐसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सॉल्व करो, 2x इक्वल टू 4, x/3 इक्वल टू 7। याद है क्यों दिया था उसको? क्या काम था अपने को? कुछ नहीं था, लेकिन ये अपने को करना था ना आगे जाके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए पेज भर भर के कि इसको सॉल्व करो, क्यों दिए? देखो यहाँ पे अभी सब यही करना पड़ रहा है, तो इसलिए बेसिक चीज़ें पहले अपनी अच्छी होना जरूरी होता है। ये क्लियर है? आगे बढ़े। अनुराग कुमार जबर है, जबर है। चलो अगला क्वेश्चन उन्होंने ही करके दिया हुआ है अपने को, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक करना है। तो ऐसे के ऐसे मैं नहीं उतारता हूँ। क्या बोला था? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज -7/5। उन्होंने खुद ही बोला है कि ये रूट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू हम लोग m के जगह डाल देंगे तो LHS और RHS इक्वल ही आएगा। तो अपने को चेक नहीं करना, अपने को डायरेक्ट वैल्यू डाल देनी है। उन्होंने वही किया है। कौन सा रूट बोला हुआ है? -7/5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हम लोग सिर्फ फिर m के जगह क्या पुट करेंगे? -7/5। बस वैल्यू डाल देता हूँ। ये अपना इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। सो ये है अपना इक्वेशन 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0। हमने बोला m के जगह क्या डालेंगे? -7/5। सो 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ m लिखा वहाँ वहाँ हमने वो वैल्यू डाल दी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइनस को जब पावर इवन नंबर रहता है तो आंसर आता है प्लस। कि -7/5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? -7/5 मल्टीप्लाइड बाय -7/5। सो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर आया अपना 49/25। ये 5 वैसे के वैसे, नीचे 1 है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, नीचे का नीचे, 5 1 ज़ा 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 5 और 25 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों को। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ऊपर क्या आया? 49 1 ज़ा 49, नीचे है 5 1 ज़ा 5 -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने को दिए थे, समझा के दिए थे कि भैया डिफरेंट साइन है तो संख्या नीचे की अलग है तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो वगैरह वगैरह, है ना। उसका क्या काम था? अभी देखो उसका काम आ रहा है। जब नीचे की संख्या सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, सिर्फ ऊपर का ऊपर माइनस कर दिया था। कितना आएगा? 35। नीचे का 5 वैसे ही लिख दिया, प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड करो, टेबल में आता है। पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, टेबल में आता है तो करना है। दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35।
तो नीचे का 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अपना आंसर आया 7 + k = 0। अब k निकालना है तो 7 को इधर ले जाओ, ये प्लस है तो यहाँ जाके होगा माइनस, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -7। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा मेरे को थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर करना है तो। उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में किया हुआ रहता है, मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप सब करके दिया है। अभी अगर अपने को उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो कौन सा रूट दिया था उन्होंने, -7/5 ये रूट दिया हुआ था। तो m के जगह हम -7/5 पुट करने वाले थे। सो 5 × m के जगह क्या लिखा, -7/5 का स्क्वायर + 2 × -7/5 + k। तो इसका आंसर देखो उन्होंने एक ही बॉक्स रखा। इसका आंसर हम लोगों ने सब सॉल्व करने के बाद कितना आया था अपना 49/5। तो बहुत शॉर्टकट मारते हो लोग, अपने को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसमें डब्बे में भरना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो प्लस फिर 49/5 के बाद में क्या आया था अपना, प्लस तो आया ही नहीं था अपना, तो माइनस आया था 14/5। तो उन्होंने तो प्लस दिया है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस मैं लिख देता हूँ, 14/5 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या है ये साथ में माइनस आई है। अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर अपना यहाँ आंसर सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ पे क्या पहुँचे थे 7 + k, और फिर इधर जाने के बाद वो क्या हुआ माइनस, ठीक है। तो ये लोग ऐसे करते हैं, 1-2 स्टेप में पूरा खत्म कर देते हैं। क्लियर? चलो अभी 2.2 में करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो अपने को 3 मेथड्स है 10th में, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक है फॉर्मूला मेथड। तो 3 में से पहली मेथड अभी हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं कैसे करेंगे, अच्छे से ध्यान देना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये 10वीं के बाद भी जब तक आप मैथ्स करोगे ना तब तक ये रहने वाला है, ठीक है। सो x² - 15x + 54 = 0। दिया हुआ इक्वेशन सबसे पहले चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले हमारी x² वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर x वाली होनी चाहिए, फिर सादी संख्या होनी चाहिए, और इक्वल टू के राइट साइड में होना चाहिए 0। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमको ऐसे दे दिया है तो सबसे पहले तो मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। पहले मुझे x² वाली संख्या चाहिए, तो मैं साइन नहीं बदलूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं ले जा रहे, सिर्फ जगह बदलूंगा। फिर x वाली संख्या लिखेंगे, फिर सादी संख्या लिखेंगे, किसी का भी साइन नहीं चेंज किया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, अब मुझे सारी संख्या इस तरफ लानी पड़ेगी, तो ये -6x² इस तरफ आके होता प्लस, ये +3x का +3x ही रहता है, क्योंकि मुझे x² के बाद x वाली संख्या चाहिए, और ये +5 यहाँ पे आके होगा -5। पहले हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, बाद में फिर आगे का सोचते कि अब क्या करना है, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये ज़रूरी याद रखो। अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन रखते जाओ, बीच बीच में तुम्हारा ध्यान इधर उधर चले जाता है, फिर अपने को जमेगा नहीं। थोड़ा पूरा कोशिश करो कि पूरा ध्यान इधर रहे। चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब क्वेश्चन लग जाएगा तो उसके बाद सॉल्व करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। अब पहली और आखिरी संख्या को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ संख्या, x को भूल जाओ। पहली संख्या 1 है, आखिरी की संख्या 54 है, साइन को भी भूल जाओ, सिर्फ संख्या को मल्टीप्लाई करो। सो 54 × 1 कितना आएगा, 54 ही आएगा। अब 54 मल्टीप्लिकेशन आने वाले कौन से टेबल आप लोगों को याद है बताओ, जिसमें मल्टीप्लाई करके 54 आता है 54, बताओ।
इसका मतलब यस, इसका मतलब थोड़े टेबल भी याद रखना ज़रूरी है। देखो उसके सिवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 6 9 हो गया, उसके बाद आता है 18 3 भी आता है, 27 2 भी आता है, 54 1 तो आता ही है। इतने टेबल्स मिल गए। अब इसमें से ये इनको हम लोग पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो संख्या है ना। 4 पेयर में से एक पेयर हमारी काम की है जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बनेगी। बीच की क्या संख्या है? 15। तो 4 पेयर में से एक पेयर काम की है जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बनेगी। तो अब बताओ मुझे कौन सी पेयर आपको लग रही है काम की? कौन सी? पहली 6 और 9 प्लस करूंगा तो 15 आएगा, काम की। दूसरी माइनस करेंगे तो 15 आएगा, वो भी काम की लग रही है। मैंने आपको यही बताया कि प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बननी चाहिए, वो भी काम की लग रही है। इससे तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ना प्लस करके बीच की संख्या बनेगी ना माइनस करके, तो इसको भूल जाओ। अब अपने को हमेशा एक ही पेयर काम की है। अब इसमें दो दो आ गई तो हो गया कन्फ्यूजन, क्या करें? अब मैं रूल लिख के देता हूँ, वो याद रखना और लिख के भी रखना बाद में जब उतारोगे तो। इफ लास्ट टर्म is positive then give sign of middle term to both the numbers। ये कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है रूल है, तो आपको कहीं पे भी दिखेगा नहीं, लेकिन ये अगर रूल याद रखोगे तो आपके साइन कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे क्वेश्चन के। इसका मतलब भी बताता हूँ। इफ लास्ट टर्म इज निगेटिव देन गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बिगर नंबर ओनली। अभी इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव और दूसरा रूल है इफ लास्ट टर्म इज निगेटिव। अपने को कौन सा रूल लगेगा, पहला कि दूसरा? दूसरा, ये वाला। लास्ट टर्म कौन सी है? कितनी टर्म है इस क्वेश्चन में? 3। लास्ट टर्म कौन सी है? 54, पॉजिटिव। तो कौन सा रूल लगेगा? पहला वाला लगेगा। इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव तो करना क्या है? गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स। दोनों को ही, बोथ द नंबर मतलब कौन से? ये दोनों को ही किसका साइन देना है? मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म कौन सी थी हमारी? निगेटिव। तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। तो अब सोचो, अगर मैं दोनों ही माइनस लिखता हूँ, -6 -9, अगर ये लिखता हूँ तो है -18 -3, बराबर ना? इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि बीच वाली संख्या बन ही नहीं रही। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 15 की -15? -15। और दूसरे का 18 और 3 21, दोनों जो वही साइड। तो -15 आया क्या फिर? इसका मतलब -15 आंसर हमारा कौन से पेयर से आया? पहले वाले पेयर से ही सिर्फ आया है। तो अपनी पहली ही पेयर का। अब क्या करना है आगे सॉल्व करते हो? पहली संख्या और आखिरी की संख्या, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे के ऐसे उतार लेना है। पहली संख्या लिख लिया, आखिरी की संख्या लिख लिया, जो साइन है वो साइन, ठीक है। बीच की संख्या नहीं लिखना है, उसके जगह ये जो हमने अभी संख्या निकाली ना 6 और 9, वो लिखना है। ये मैं 18 3 नीचे वाली मिटा देता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन अपना क्लियर हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अभी अपने को काम सिर्फ किसका है? 6 और 9, और दोनों को साइन क्या देने वाले हैं हम लोग? माइनस। अब -15 को नहीं लिखेंगे, उसके जगह -6 और -9 लिखेंगे। पहले -6 लिखना है या पहले -9 लिखना है, वो अपनी इच्छा। किसी को भी पहले लिखो, -6x और -9x, ये दो संख्या लिखनी है।
पहले -9 लिखना है वो लिखो, पहले -6 लिखना है वो लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक ठीक है। पहली संख्या वैसे ही, आखिरी की संख्या वैसे ही, बीच वाले के जगह ये दो संख्या, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आया होता, -6x -9x का आंसर क्या आएगा, -15x। तो हमने कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन, सिर्फ बीच की संख्या को अलग तरीके से लिखा है। इसलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे बोलते हैं। स्प्लिट करना मतलब दो हिस्से करना, बीच वाले संख्या के दो हिस्से कर दिया, ठीक है। आगे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा आसान है इससे। अब सिर्फ क्या करना है, फैक्टर निकालना है। x² मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, x × x। 6x को मैंने लिख दिया 6 × x। मतलब क्या है, पहली दो संख्या मुझे ये देखना है, पहली संख्या है दूसरी संख्या कौन से टेबल में आती है ये देखना है। अब यहाँ पे तो कुछ संख्या ही नहीं थी तो एक था, तो एक टेबल में तो आएगी नहीं, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आखिरी की जो दो संख्या है वो कौन से टेबल में आती है, 9 और 54 3 के टेबल में आती है, बराबर। 54 भी आता है 3 के टेबल में। कैसे पता चलेगा कि 3 के टेबल में आता है, क्या करके, प्लस करके देखो। 5 और 4 कितना हुआ, 9 आता है 3 के टेबल में, तो ये 54 भी आ जाएगा, ठीक है। ये 3 के पहचानने की टेस्ट है। और कौन से टेबल में आएंगे, 9 के टेबल में आ जाएंगे दोनों। 9 6 54। तो बड़े से बड़ा टेबल यूज करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ा टेबल ही यूज करना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 9 1 9 का टेबल यूज कर रहा हूँ। और ये हुआ 9 × 6। देखो हमने वैल्यू कहीं पे भी नहीं चेंज किया है, हमने सिर्फ तरीका बदला है लिखने का। 54 को 54 ही लिखा है, सिर्फ 9 6 लिखा है। ये 9 × x लिखा, 9 1 9, साथ में x 6x को लिखा, 6 × x² को लिखा, x × x। अब पहले दो में क्या सेम दिख रहा है, कुछ ऐसी संख्या जो दोनों जगह है, क्या है, x है दोनों जगह। तो x को निकालो कॉमन, तो बची हुई संख्या लिखो ब्रैकेट में। x चला गया, जिसको मैंने गोले बनाए वो संख्या गायब, तो क्या बचा, x - 6। तीसरी संख्या, चौथी संख्या, दोनों जगह कौन सी सेम है, 9, उसको निकालो कॉमन। अब एक गलती यहाँ जो होती है ज़्यादातर बच्चों की, वो मैंने किया हुआ है जानबूझ। 9 कॉमन निकालते हैं लेकिन ये साइन देना भूल जाते हैं, ये साइन अपने को देना है, ठीक है। ये 99% बच्चे गलती करते हैं। जो साइन दिख रहा है वो साइन देना है, दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है वो लिखना है। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, दोनों गोले वाले नंबर गए, वो तो 9 अपने चले गए, अपन ने बाहर लिख दिया वो। तो ब्रैकेट में क्या बचा है, 1x + 6, बराबर ना, ऐसे ही दिख रहा है अपने को। लेकिन पहले ब्रैकेट में क्या था, x - 6 था, तो इसको जादू कर देनी है, प्लस को हटा के उसके जगह माइनस कर देना है। जो साइन पहले ब्रैकेट में है वो साइन दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। जो यहाँ दिख रहा है वो दूसरे में कर दो, ऑटोमेटिक जादू करो। अब ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, जब भी माइनस हम लोग कॉमन निकालते हैं, हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला था, -9 निकाला। तो माइनस जब भी कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन बदलना पड़ता है। तो प्लस था तो क्या होना चाहिए, लेकिन ये याद नहीं रहता है, इसलिए सीधा सिंपल मैंने फंडा बताया वो याद रखो। जो साइन पहले ब्रैकेट में दिख रहा है वो साइन दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, तो अपने आप तुम्हारा साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट अगर सेम आ गए ना तो समझ लो कि अपना क्वेश्चन हो गया करेक्ट। यहाँ दोनों ब्रैकेट अपने सेम आ गए, तो उस ब्रैकेट को लिखो एक बार और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या डाल दो। बाहर क्या बचा था, x और -9, दूसरे ब्रैकेट में वो डाल दो, हो गया। कोई भी ब्रैकेट पहले लिखो, कोई भी बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं। एक ब्रैकेट में जो सेम आया वो लिखा, दूसरे ब्रैकेट में बाहर बची हुई संख्या लिख दिया। अब = 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये दो ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई। अब दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आ सकता है अगर दो में से एक संख्या 0 हो, नहीं तो आएगा क्या कभी 0। 5 × 4 करोगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर दोनों में से एक संख्या 0 रहेगी
तो ही तो आंसर अपना 0 आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 होना चाहिए या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो दोनों को 0 लिख दिया और x की वैल्यू निकाल देंगे। -6 इधर जाएगा तो क्या होगा, +6 आ गया x की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे भी -9 इधर जाएगा तो +9 आ गई x की वैल्यू। ये आ गया अपना आंसर, सॉल्यूशन 6 और 9। ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिमाग में जाने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 क्वेश्चन के बाद जाना चाहिए। ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन करते हैं। वैसे दूसरा क्वेश्चन है x² + x - 20 = 0। मैं इसको थोड़ा सरका देता हूँ। x² + x - 20 = 0। सेकंड क्वेश्चन, x² + x - 20 = 0। सरकाने से अच्छा मैं दूसरा पेज ही ले लेता हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन, x² + x - 20 = 0। सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले चेक करो कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप क्या है, पहले और आखिरी संख्या को करो मल्टीप्लाई। सो 21 × 20, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया 20 आया। अब 20 मल्टीप्लिकेशन आने वाली संख्या बताओ मुझे। एक तो 21 ही आता है, दूसरा 5 4 आता है, तीसरा 10 2 आता है, बस हो गया। इसमें से एक पेयर अपने काम की है, जिसको प्लस या माइनस करके क्या बनेगा, बीच वाली संख्या जो क्या है 1, कुछ नहीं था तो 1 था। तो इसमें से कौन सी पेयर काम की है फिर, 5 और 4। माइनस करेंगे तो 1 आएगा। प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बननी चाहिए। इसको मैं प्लस करूँगा तो 21 बनेगा, माइनस करूँगा तो 19 बनेगा, कुछ काम का नहीं है। प्लस करूँगा तो 12 होगा, माइनस करूँगा तो 8 होगा, कुछ काम का नहीं है। इसको माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो काम का है। तो अब बाकी के दोनों पेयर मैं मिटा देता हूँ इसमें से, तो बचा 5 और 4। अब सॉल्व कैसे करूँगा, पहली संख्या वैसे ही, आखिरी की संख्या वैसे ही, इसको कोई चेंज नहीं करना है। दोनों संख्या वैसे ही लिख लिया, जो साइन है वो साइन, जो संख्या है वो संख्या। बीच की संख्या गायब करके उसके जगह कौन सी 2 संख्या लिखनी है, ये वाली। अब साइन कौन सा दूँ, किसको क्या लिखूँ, वो रूल मैंने लिख के दिए, वहाँ पे जाते हैं एक बार। अब तो रूल कहाँ पे अपने, यस। सो रूल क्या थे, अभी इस क्वेश्चन में अपनी आखिरी की संख्या क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो आखिरी की संख्या माइनस है। सो इफ लास्ट टर्म इज निगेटिव, ये वाला रूल लगाना है। अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो क्या करना होता है, गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म। किसको देना है मिडिल टर्म का साइन, बिगर नंबर ओनली, सिर्फ बड़ी संख्या को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 4 में 5, तो इसको ही मिडिल टर्म का साइन देना है। मतलब इसको कौन सा साइन देना पड़ेगा, मिडिल टर्म का ना भाई। मिडिल टर्म को क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस देंगे। दूसरे को अलग वाला साइन देंगे। अब यहाँ पे लिखते वक्त मैं पहले +5 लिख सकता हूँ या पहले -4 लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा। तो मैंने लिख दिया +5x, फिर बाद में लिखा -4x। देखो वैल्यू चेंज होगी क्या, इसका आंसर क्या आया होता, +5x - 4x का आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा कि प्लस आएगा। देखो बीच की संख्या तो वही है, तो हमने सिर्फ उसको अलग तरीके से लिखा है, बस वैल्यू कहीं नहीं बदल रही। ठीक है, अब क्या करना है, मेन पार्ट यही है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आ गया तो आगे का पार्ट आसान है थोड़ा सा। अब पहले 2 में और आखिरी के 2 में कॉमन निकालना है। पहले में तो संख्या ही नहीं है, तो 1 ही है। पहले 2 में हमेशा x तो कॉमन निकलता ही है।
अगर यहाँ 10 होता तो एक संख्या भी कॉमन निकल जाती, दोनों में 5 का टेबल यूज कर लेता तो 5 भी कॉमन निकलता। लेकिन अगर पहले में कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा और दूसरा कुछ नहीं निकलेगा। x² को मैंने लिखा x इंटू एक्स, 5x को लिखा 5 इंटू एक्स। अब ये दोनों संख्या 4 और 20 कौन से टेबल में आती है? 4 और 20 कौन से टेबल में आती है? एक के टेबल में तो हर एक नंबर आता है, तो एक तो आएगा ही। और दूसरा कौन सा टेबल है ऐसे जिसके टेबल में 4 भी आएगा 20 भी आएगा? 4 वेरी गुड, 2 भी है और 4 भी है। और कोई है ऐसा बड़ा नंबर? 4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर 4 कैसे आएगा वो टेबल? तो सबसे बड़ा टेबल कौन सा फिर? तो 4 का टेबल यूज करना है। तो मैं लिखूंगा 4 को 4 1 जा 4 और 20 को लिखूंगा 4 5 जा 20। देखो 4 का टेबल यूज किया, 2 का नहीं किया, बड़ा टेबल यूज करना है। पहले 2 में क्या सेम है? x, दोनों जगह है। x मैंने निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 5 बराबर। आखिरी के 2 में क्या सेम है? साइन कौन सा है? यस, वो साइन देना है, याद रखना हमेशा। ब्रैकेट में क्या बचा है? x माइनस 5, लेकिन यहाँ क्या साइन है मेरा? प्लस, तो मैं जादू कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, साइन कर दिया सेम। अब ये 2 ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ उसको मैं लिख लूँगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या डाल दूंगा। बाहर क्या है? x माइनस 4, उसको डाल दिया बाहर के ब्रैकेट में। अब 2 ब्रैकेट के बीच में इंटू है और मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब मैं लिखूंगा कि या तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए या दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दोनों को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया, साइन गलत कर दिया। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखा, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो x की वैल्यू मिल गई माइनस 5 और ये माइनस 4 इस तरफ जाके होगा प्लस 4, तो x की वैल्यू मिल गई प्लस 4। ये आ गया अपना आंसर, माइनस 5 एंड प्लस 4। ठीक है, अभी थोड़ा पहले से ज़्यादा समझ में आया है इस बार? अनुराग कुमार जा रहे हैं दिमाग में? चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? 2y² हाँ प्लस 2y 27 2y² प्लस 2y² प्लस 27 y है, y प्लस 13 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है कि चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो है, पहले y² है फिर y है फिर सारी संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दूसरा काम है पहले और आखिरी संख्या को करो मल्टीप्लाई। तो 13 इंटू 2 करना है, इस बार वहाँ संख्या दिया है हमको, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए हमको? 26 मल्टीप्लिकेशन आने वाली संख्या ढूंढनी है। तो एक तो 26 वंदा होता है और दूसरा 13 टूजा होता है, और क्या होता है? बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। 26 मल्टीप्लिकेशन आने वाली इतनी ही पेयर। अब इसमें से कौन सी पेयर काम की रहती है जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बने? तो पहली वाली काम की है। तो 13 और 2 को मैं भूल जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन में से। 13 और 2 गया काम से। अब सॉल्व करते वक्त पहली संख्या वैसे ही लिखेंगे, आखिरी की संख्या वैसे ही लिखेंगे। जो साइन है कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? प्लस था तो प्लस लिख दिया ये वाला, वैसे जो साइन है वो सब। बीच की संख्या हटा देनी है, उसकी जगह ये लिखनी है। तो हमने रूल बनाया हुआ है कि अगर आखिरी की संख्या है पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे? अगर आखिरी की इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, देन लास्ट टर्म पॉजिटिव है ना अपने इसमें, देन गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स। तो मिडिल टर्म का साइन दोनों को ही देना है। मिडिल टर्म में कौन सा साइन था इस क्वेश्चन में? प्लस, तो दोनों को ही कौन सा साइन देना है? प्लस देना है। बस हो गया।
अगर यहाँ मिडिल टर्म माइनस होता तो दोनों को साइन क्या देते, माइनस देते। ठीक है, तो अब सोचो आप इसका आंसर क्या आता है, +26y + 1y क्या आएगा, 27y, बीच वाली संख्या वही है। तो हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया, कौन सा पहले लिखना है अपनी इच्छा है, पहले 26 लिखना है कि 1 लिखना है, ठीक है वो अपनी इच्छा है। मैं 1 लिख देता हूँ या 26 लिखता हूँ इस बार, 26y + 1y। क्लियर यहाँ तक। अब पहले दो में मुझे कॉमन निकालना है, दो के टेबल में 26 आएगा ना, क्योंकि आखिरी में जिसके 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसको 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं 2y² को मैंने 2 × y लिख दिया, 26 को मैंने लिखा 13 2 देखो 2 का टेबल यूज़ किया है पहले तो, 26 को हमने किया 13 2 y² को कर दिया y × y। अब ये दो संख्या तो एक टेबल में आती ही नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 13, तो कुछ नहीं करना है, सबसे आसान काम 13 को लिख दो, 13 1 × 1 तो उतना ही रहता है ना, 13 1 लिख दिया बस। तीसरे और चौथे में क्या सेम दिख रहा है, अब 1 दिख रहा है, 1 निकालेंगे कॉमन। जहाँ कुछ सेम नहीं रहता वहाँ × 1 करके 1 को कॉमन निकालना है। पहले दो में क्या सेम दिख रहा है हमको, अब इस बार 2 भी है, y तो है ही, दो जगह। सो 2y मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, y + 13। आगे की दो में क्या सेम दिख रहा है मुझे, 1, साइन कौन सा है, प्लस, क्या बचा ब्रैकेट में, y + 13। ये ब्रैकेट सेम ही आ गए अपने, मतलब बराबर है क्वेश्चन। दोनों ब्रैकेट को लिख दिया एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर की जो संख्या बची थी और इसको = 0, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब ये तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है। सो y + 13 को 0 लिखता हूँ, या तो 2y + 1 को 0 लिखता हूँ। इसके ऊपर से दोनों तरफ से y की वैल्यू निकालनी है। +13 इधर गया, -13 हो गया, यहाँ +1 इस तरफ गया, -1 हो गया, 2y की वैल्यू -1 आई, मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, बन गई अपनी y की दोनों वैल्यूज, हो गया आंसर। कंफ्यूजन पक्का, ठीक। तो अभी 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करो, नहीं आया तो मैं करके देता हूँ।